सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी चादर जो कि अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ने जाएगी। ये पूछने की कोशिश करेंगे कि ये कितने मीटर की चादर है, लंबाई चौड़ाई क्या है। देखिए, ये जो चादर है, हाँ। पिछले 25 साल से लगातार यहाँ पे बनारस से शुरू होके बुनकर समाज का जो है उनकी समिति जो है वो इसको लेके आ रही है। हाँ। पिछले 25 साल से हमेशा यहाँ कांग्रेस कार्यालय में माननीय सोनिया मैडम जो है वो इस पे हाथ रखती थी, या उससे पहले जो यहाँ पे रिवायत थी जो चल रही थी, तो अहमद पटेल साहब, सब नेता जो यहाँ के थे वो इस पे हाथ रख के यहाँ से फिर ये जब बनारस से शुरू होती है तो बनारस से शुरू होके मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से, उत्तर प्रदेश के काफी डिस्ट्रिक्टों से होके ये फिर दिल्ली आ जाती है। और यहाँ से फिर 15 तारीख को हर साल जो है ये ख्वाजा गरीब नवाज के मोहिउद्दीन जी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे चढ़ जाती है। हाँ। तो इसका ये है कि जो बुनकर समाज है, जो पिछड़े हैं, जो शोषित है, उनकी तरफ ये एक दुआ चली जाती है उनकी तरफ से कि देश में, पूरे मुल्क में अमन, शांति, हक और इंसाफ की लहर चले और उस लहर के साथ सबका जो है कल्याण हो जाए। इस वजह से ये इसका सबसे बड़ा मकसद है। और आज हर साल यहाँ पे लाई जा रही है और इस साल भी ये रिवायत हम जो है कायम कर रहे हैं और यहाँ ला रहे हैं। और इसका यही मतलब है कि अमन, शांति, हक और इंसाफ बराबर रहे, मसावत रहे, सबका जो है यहाँ पे एक जो है मैसेज चली जाए कि देश को जो ताकतें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग समुदायों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, कि उन ताकतों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जो है ये यात्रा चल रही है, पद यात्रा चल रही है। और दुआ वहां पे की जाएगी कि एकता हो, अखंडता हो और देश को तोड़ने की जो ताकतें हैं वो नाकाम हो। तो क्या अभी आपने जैसे कहा कि ये कई सालों से ये रिवाज चला है, रिवायत चली आ रही है और सोनिया गांधी इस पे हाथ रखती हैं, तमाम नेता कांग्रेस के रखते हैं, तो सोनिया गांधी ने अभी हाथ रखा है इस पे? आज बेसिकली मैडम की जो तबीयत है वो ठीक नहीं थी। हाँ। तो उन्होंने हमसे माजरत मांगी है, तो हम उस वजह से 2 दिन से यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि बदकिस्मती की बात है कि अंदर बैठे कुछ लीडर जो यहाँ पे थे भी, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दिया है। ये कांग्रेस के लीडर थे? जी बिल्कुल, 1-2 लोग थे जो बैठे और टाइम देकर बाद में उन्होंने जो है अवॉइड कर दिया। नाम तो पता ही है कि थे कौन यहाँ पे। हाँ। हम जो बात कर रहे हैं, जिन्होंने बाज़ाब्ता हमें कल कमिटमेंट की थी, अब मैं जो यहाँ पे माननीय अध्यक्ष जी है, हाँ। या एसीसी के जो यहाँ पे मेंबर है, हम इनके आभारी है। और ये मैसेज चली जाएगी, इस वक्त आए और हमारा साथ दिया और इस पे हाथ रखा। ये हम पे हाथ उन्होंने नहीं रखा है, ये उन्होंने उस मिशन पे हाथ रखा है, उस चादर पे हाथ रखा है जो बाज़ाब्ता पूरे कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो हमारे कार्यकर्ता फैले हैं उनके कल्याण के लिए ये दुआ चली जाएगी। तो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो स्टार्ट होने वाली है, उसकी सफलता के लिए अब ये चादर चढ़ने वाली है। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, वही तो कल्याण है। वही तो अच्छी बात है कि एक बहुत बड़ी यात्रा होने जा रही है, जिससे परिवर्तन होगा, जिससे बदलाव होगा और आने वाला जो 24 है वो हमारे लिए खुशी लेके आए और यहाँ पे जो खुशी होती थी वो दोबारा आ जाए। स्वामी जी क्या कहना चाहेंगे? ये एक ख्वाजा शरीफ पे ये चादर चढ़ने वाली है, सफलता के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो स्टार्ट होने वाली कल से 14 जनवरी से स्टार्ट होने वाली, उसकी सफलता के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय बुनकर उत्थान समिति बनारस से, हाँ। जो बुनकरों का जो सबसे बड़ा हमारा बनारस, में भी वहीं का रहने वाला हूँ, तो काशी से चलकर अजमेर शरीफ तक जो एकता और अखंडता, भाईचारे के रिश्ता मजबूत करने के लिए निरंतर 23 वर्षों से इस चादर पोशी होता है। अजमेर शरीफ ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, जो ख्वाजा के दरबार में जाता है, जो मन्नतें होती है वो पूरा हो जाता है। देश में अमन चैन रहे, देश की एकता और अखंडता बरकरार रहे। जिस तरह से देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, अमन चैन में खलल डालने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से बुनकरों को धोखा दिया जा रहा है, जिस तरह से गरीबों को धोखा दिया जा रहा है, जिस तरह से बनारस में ही महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है,
इस देश के 145 करोड़ जनता के विश्वास को मजबूत एक डोर में बांधने के लिए एक चादर पोशी होता है। इसमें ईमान और लोगों का नियत और नीति साफ है कि देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, तो एक सूत्र में बांधने के लिए अजमेर दरबार में, ख्वाजा गरीब के दरबार में नियति और नियत को मजबूत करने के लिए जिस तरह से हमारे नेता कल से शुरू कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये सद्भावना न्याय यात्रा के तहत उनके न्याय यात्रा को सफलतापूर्ण बनाने के लिए महिलाओं के साथ न्याय हो, युवाओं के साथ न्याय हो, किसानों के साथ, बुनकरों के साथ न्याय हो, इसलिए इनके यानी ताजपोशी होगी, ये चादर पोशी होगी और राहुल जी के नेतृत्व में 2024 में इन बुनकरों के लिए न्याय होगी, देश के 145 करोड़ जनता का न्याय होगा, महिलाओं का न्याय होगा, गरीब मजदूरों का न्याय होगा। इसीलिए मैं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं इस चादर को हाथ रखते हुए मैं उनको उनके चरणों में, ख्वाजा गरीब नवाज के चरणों में हाथ चूमते हुए इस चादर को यही से उनको यानी सलामी देते हुए ये कहता हूं कि देश में अमन चैन 2024 में रहे और आने वाली मजबूत इरादों वाली सरकार जो गरीबों की हो, मजदूरों की हो, महिलाओं की हो, युवाओं की हो, ऐसी सरकार बने और देश में अमन चैन रहे। जो जात को और धर्म को तोड़ने की बात हो रही है, जो राम के नाम पर धर्म को तोड़ने की बात कर रही है, सोनिया गांधी जी के तरफ से और राहुल गांधी जी के तरफ से और खड़गे जी के तरफ से हम बहुत बहुत बधाई आप लोगों को देते हैं। आज कांग्रेस मुख्यालय में 24 अकबर रोड में तमाम हमारे कांग्रेस के आईसीसी मेंबर और सारे लोग खड़े हुए हैं। इस चादर को सफल आपका चादर हो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अंडमान निकोबार से हैं, ये सारे लोग इस चादर को यही से सलामी देते हुए अमन चैन देश में एकता और अखंडता बना रहे और देश एक सूत्र में राहुल जी के नेतृत्व में जिस तरह से न्याय यात्रा, देश को न्याय मिले, ये लड़ाई जारी रहेगी। उनके सलामी देते हुए चरणों में वंदन करेंगे। अमन रहे, चैन रहे। स्वामी जी, आप क्या बोलना चाह रहे थे आप? ये हमारी सोनिया गांधी ब्रिगेड ऑल इंडिया कांग्रेस हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके अंदर शामिल हुई हैं। हाँ। और क्या नाम है नागपुर से आके और ये इसके क्या नाम है पूरा साथ समर्थन देती हैं इनका। और ये क्या नाम है बुनकरों का क्या नाम है जितने भी दलित हैं, पिछड़े हैं लोगों का, उनका साथ देती हैं मैडम। और ये पूरा तन मन धन के साथ इस चादर के साथ क्या नाम है कंधे से कंधे मिला के काम कार्य कर रही है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि बुनकर भाई समाज लोगों की जो समस्या है उनकी समस्या सुलझाने में हम ना समर्थ है, पर अल्लाह ताला हजरत ख्वाजा नवाबगंज की चिश्ती वहाँ चादर आपकी जाके चढ़ाई जाएगी, तो उनसे दुआ मांगेंगे कि हम सबका कल्याण हो सके और उनकी दुआ कबूल करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने की। जी जी। निशा मंगल चौरसिया राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से। और सभी समाप्त जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सारे प्रदेश आए हुए हैं और संगठन मजबूत क्या नाम है से एक यात्रा के लिए समर्पित है। जी बोलिए बोलिए अध्यक्ष जी बोलिए। ये अंडमान निकोबार से हमारी ये दुआ रहेगा। भारतीय बुनकर समाज जो है ये यात्रा कर रहा है, उसके लिए हम भी खुश है और हम ये दुआ देते हैं कि इसका जो यात्रा शुभ हो। चलिए एआईसीसी के मेंबर से भी कुछ बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे सर? सोनिया गांधी इस पर हाथ नहीं लगा पाई, कुछ तबीयत का उनका रहा? ऐसा नहीं है, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं जितने भी अक्सर ये उसमें शामिल होते रहे हैं, तो कोई सरकमस्टेंसेस होता है, तबीयत उनकी ठीक नहीं है जैसा कि इन्होंने बताया है, तबीयत ठीक नहीं है और कल से यात्रा भी शुरू हो रही है। ये एक अच्छा और पवित्र काम है और मैं देख रहा हूँ कि कई वर्षों से होता चला आ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सभी हम लोग मिलके इसमें शामिल होते हैं। ये भाईचारे का प्रतीक है और भाईचारे का प्रतीक के साथ साथ हमारी यही कांग्रेस पार्टी की ये भावना रहती है, ये संदेश रहता है कि देश में सभी धर्म एक समान है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी को जीने का हक है। इस देश में सभी बराबर हैं और सभी का ये देश है। जैसा कि 22 जनवरी को जो राम मंदिर का अब ये कार्यक्रम हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि कांग्रेस के नेता या दूसरे और पार्टी के नेता 22 तारीख को ही जाएं, क्योंकि वो राम मंदिर को हाईजैक किया हुआ है, राम भगवान को हाईजैक किया हुआ है। राम तो सबके हैं, राम तो हमारे भी हैं, राम हमारे हैं, अल्लाह हमारे हैं और गुरु नानक जी भी हमारे, ईसा मसीह भी हमारे हैं। हम सब धर्म को मानते हैं, तो राम भी हमारे भगवान है, हम राम की भी पूजा करते हैं, हिंदू धर्म में है।
लेकिन अब 22 को जो प्रोग्राम हो रहा है वो तो बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम है। वो किसी पूरे देश का प्रोग्राम मैं नहीं समझता, वो पार्टी का प्रोग्राम है। अगर हम 22 को नहीं, लेकिन हम 22 के बाद जा सकते हैं और दूसरी और डेटों में जा सकते हैं। ये हिंदू मुसलमान को जोड़ने का एक संदेश होता है और इसमें कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। मैं एआईसीसी मेंबर हूँ, राजकुमार इंदौरी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये देखिए एक चादर है यहाँ पर जो कि दरगाह पर चढ़ने जा रही है। हमेशा से रिवायत निभाई गई है कि बुनकर समाज के लोग इसे बनाकर सोनिया गांधी के इस पर हाथ लगते हैं, तमाम कांग्रेस नेताओं के इस पर हाथ लगते हैं, फिर ये चादर जो है नवाज शरीफ दरगाह जाती है। और देखना यही होगा कि ये नवाज शरीफ दरगाह की चादर बनाई है, दरअसल ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता के लिए बनाई है। सफलता पूर्वक ये न्याय यात्रा हो जाए जो कल से स्टार्ट 14 जनवरी से होने वाली है, मणिपुर से मुंबई तक। पर देखना यही होगा यात्रा में क्या क्या अनुभव होंगे, क्या क्या ये सफलता रहेगी यात्रा में, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।